हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत कुमार और आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं रिफ्रैक्शन। लाइट का जो पीछे का पोर्शन बाकी रह गया था, कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे सर इसको पूरा कर दीजिए। चलिए आज मैं इसको पूरा कर लेता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। वीडियो पूरा देखिएगा। आज का जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, एक्चुअली हमको पढ़ना है लेंस। ठीक है, तो लेंस पढ़ने के लिए आपको मालूम होना चाहिए पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है। मिरर पढ़ने के लिए ज़रूरत है रिफ्लेक्शन का और लेंस पढ़ने के लिए ज़रूरत है रिफ्रैक्शन का। अगर आपको रिफ्रैक्शन का समझ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का समझ है, तो आप लेंस अच्छे से समझ पाएंगे आप। ठीक है, जैसे आपने रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ा है तो मिरर आपके लिए क्लियर होता है, क्योंकि मिरर में इमेज बनाने के लिए हम लोग रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। जब दो रिफ्लेक्टेड रे कट करती है मिरर में, तब वहां पे इमेज बनता है। और लेंस में जहां पे दो रिफ्रैक्टेड रे कट करती है या मिलती है, वहां पे इमेज बनता है। ठीक है, तो पूरा हम इसमें देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। चलिए, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास जे के लिए है, नीट के लिए है, 12th के लिए भी है, 10th के लिए भी, 8th के लिए है, या जो भी आप फाउंडेशन क्लास में पढ़ रहे हैं सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम शुरू कर लेते हैं रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहली बात कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, ध्यान से समझेंगे। किसी मीडियम में अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है और लाइट जाने के बाद बेंड कर जाता है, तब बोलेंगे उसे हम क्या, रिफ्रैक्शन। अगर बेंड नहीं हो रही है फिर उसे हम रिफ्रैक्शन ना बोलेंगे ना, वो क्या हो गया, वो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वहां तीन फिनोमिना होती है। एक फिनोम होती है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, एक होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और एक होता है वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। कोई भी लाइट ऊपर से आ रही है तो आने के बाद किसी सरफेस पे टकराया, टकराने के बाद क्या होता है, कुछ लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टेंस बोलते हैं। कुछ लाइट वहां से ट्रांसफर हो जाती है दूसरे मीडियम में, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। और कुछ लाइट वहां से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में रिटर्न चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। क्लियर है इतना, ये आपको पढ़ना है, आगे दूसरे चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट किसी मीडियम में जा रही है, जाने के बाद लाइट बेंड कर जाएगी, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। दैट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब लाइट के बारे में और समझेंगे थोड़ा सा हम लोग, कि जो रिफ्रैक्शन हो रही है अब ये मीडियम में होगी, किस में होगी, मीडियम में होगी। तो दो तरह का मीडियम होता है, एक मीडियम का नाम है डेंसर मीडियम और एक मीडियम का नाम होता है रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, तो डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं, वैसा मीडियम जिसकी पार्टिकल्स काफी क्लोज क्लोज हो, एक दूसरे के काफी क्लोज रहे, वैसे मीडियम को क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। और वैसा पार्टिकल जिसका, वैसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हो, रेयर रेयर मैंने कहीं कहीं दिखे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं। एग्जांपल समझ लेंगे, जो ग्लास है, ग्लास आपका डेंसर मीडियम है। वाटर, ये भी आपका डेंसर मीडियम हो गया। आइस, ये भी क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। इटीसी और भी ऐसे हो सकते हैं। जैसे एयर है, एयर क्या हो गया, एयर को हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं, बिकॉज एयर गैस है, और भी गैस हो सकता है। जितने भी गैस वाले आप स्टेट देखते हैं ना, पीटीसी में कर देता हूं, ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेयर मीडियम हो जाएगा। तो मीडियम दो तरह का होता है, एक रेयर मीडियम हो गया और एक डेंसर मीडियम हो गया। जिसके पार्टिकल्स काफी क्लोज क्लोज होते हैं वैसे मीडियम को क्या बोलते हैं, डेंसर बोलते हैं। जिसके मीडियम, वैसा मीडियम जिस मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर होगा, उसको बोलेंगे हम लोग रेयर फ्रैक्शन या रेयर मीडियम बोलते हैं। चलिए, अब हम समझा रहे हैं आपको कि लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगा या रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या क्या फिनोमिना होगा, इसको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। रे को तो यहां से सीधे निकल जाना चाहिए था, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूं। अब देखिए, ये डेंसर मीडियम हो गया और यहां से हम क्या करेंगे, ये हमारा नॉर्मल हो गया,
लाइट को ऐसे जाना चाहिए। आने वाले रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इस एंगल को हम लोग इंसिडेंस एंगल बोलेंगे, ये नॉर्मल लाइन। इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब इस नॉर्मल से लाइट क्या हो गया, जाना चाहिए कि इधर, बट क्या हो जाएगा? बेंड कर जाएगा, इधर बेंड कर गया। इसको बोलेंगे आर। दैट मीन्स इस रे को बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे इसको बोलेंगे। और इस एंगल को जो बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे। लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। नहीं, जब लाइट कौन से मीडियम से आ रही है? लाइट ऊपर में एयर है, कौन सा मीडियम है? एयर। एयर का रिफ्रेक्टिवनेस मान लो म्यू1 में कर देता हूं, और ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया। ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। when light ray coming from rarer to denser medium, then towards the normal, इन नॉर्मल की तरफ क्या करेगा? यही नॉर्मल लाइन था आपका, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा? बेंड कर जाएगा। जब लाइट कौन से मीडियम में आएगा? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा, तो लाइट क्या करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। इसका दूसरा केस देखेंगे, केस नंबर आपका 1 हो गया, केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 इसका उल्टा। अगर मान लीजिए ये हमारा है डेंसर मीडियम, ये है हमारा डेंसर मीडियम, और इस मीडियम में लाइट आ रही है कहां से? डेंसर से रेयर में लेके आना है। तो सेम प्रोसेस यहां पे, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे हो गया। इसको तो निकलना चाहिए था सीधा ऐसा, बट ऐसा होगा नहीं। ये लाइट कहाँ चली जाएगी? इधर चली जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा, ये एंगल बन जाएगा आर, और ये एंगल बन जाएगा हमारा आई। ये हमारा डेंसर है, इसका रिफ्रेक्टिवनेस म्यू1 कर देता हूँ, और ये एयर है इस बार, और ये हमारा ग्लास हो सकता है, ठीक है। इसको मैं म्यू2 बोलूँगा। इसका क्या फिनोमेना बनेगा? ये भी नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल से दूर जा रही है, ध्यान से समझेंगे आप। लाइट कहाँ जा रही है? नॉर्मल से दूर जा रही है। इसका जो केस बन जाएगा देखेंगे, व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन लाइट क्या हो गया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। देन लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे टुवार्ड्स द नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखेंगे आप, ये हमारा कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। ये वाली डेंसर मीडियम है, और ये वाली कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। यही रीजन है कि आप देखेंगे, आपने एक बकेट लेना है, उस बकेट में आप एक रॉड डाल दो, रॉड डालने में देखेंगे कि रॉड ऊपर से टेढ़ा दिखेगा आपको, ठीक है। या कॉइन डाल दो, कॉइन डालने में आप क्या देखेंगे कि कॉइन अपनी जगह से उठा हुआ दिखेगा आपको, अपनी जगह से राइज किया हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों दिखता है? क्या रियल में ऐसा होता है? नहीं, रियल में ऐसा नहीं होता है। ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब लाइट आ रही है ना, ये डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो लाइट को उसका जो पार्टिकल्स है ना, रोकने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू क्या है, ठीक है। बट म्यू समझाने से पहले मैं इसका एक और केस समझाऊंगा आपको कि कहाँ पे इसका जो स्पेशल केस है, कहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, कर लिए नोट। अब देखिए, इससे कुछ स्पेशल केस है जहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है।
स्पेशल केस। ये है नॉर्मल। अगर कोई भी लाइट रे अगर नॉर्मल से ही आएगी, ध्यान से समझेंगे आप, अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मल से चल के आएगी तो पूरा बाहर इसको निकल जाना है, ये बाहर निकल जाएगा पूरा। कहां से आएगा? नॉर्मल से आएगा। तो यहां पे नो रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? नो रिफ्रैक्शन। नो रिफ्रैक्शन। जब लाइट कहां से आएगी? व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम नॉर्मल, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो जाना है, लेकिन लाइट को आना कहां से? कहां से? नॉर्मल से। ठीक है, यानी इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए नॉर्मल के साथ में। तो रे कहां से चला जाएगा? नॉर्मल से ही पास हो जाएगा, वहीं से रिफ्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? इतना एक केस ये हो गया। दूसरा केस और देखेंगे आप, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, रे इंसिडेंट रे आया यहां पे और आने के बाद पूरा बाहर ही निकल गया, ऐसे कहीं भी बेंड नहीं किया। दिस एंगल आई और दिस एंगल इज आर, और एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2 है। दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। तब यहाँ पे आपको मिलेगा नो रिफ्रैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? नो रिफ्रैक्शन मिलेगा। अब इस सब का कुछ ना कुछ नियम कानून होगा। ऐसा कैसे हो रहा है इसको बताने के लिए आ रहे हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल का नाम आपने सुना होगा। स्नेल्स लॉ भी देख लो यहीं पे आप। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स ने क्या बोले? मैंने बोला कि अगर मान लो आपका एंगल है आई, यहां लिखेंगे साइन आई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा μ1, यह इक्वल टू होना चाहिए μ2 इंटू साइन आर के बराबर होना चाहिए। आई का मतलब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है और आर का मतलब यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल है। दोनों एंगल बराबर तभी होगा जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ये कहने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? स्नेल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, μ1 बाई μ2 इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट भी लिखा जा सकता है। ये आपका स्नेल्स लॉ है। ठीक है, क्लियर है? अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो पहला लॉ क्या है जो लाइट वाला है, रिफ्लेक्शन वाला है? ऑल रेज आर इन सेम प्लेन। ऑल रेज आर इन सेम प्लेन, सारे रेज होने चाहिए ना। ऑल रेज आर इन सेम प्लेन होना चाहिए। कौन कौन से रे हैं? 3 ही रे हैं यहाँ पे। एक नॉर्मल रे है, एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्रैक्टेड रे है। ऑल रे में कौन कौन से आएगा? तो नॉर्मल लिख लीजिए, नॉर्मल लाइन आनी चाहिए। इंसिडेंट रे होनी चाहिए, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे सारी लाइन, सारी जो रे है ना 3 ही रे कहाँ होना चाहिए? एक प्लेन में होना चाहिए। अब एक प्लेन में तो डेफिनेशन हर जगह लिखा हुआ है। अब समझो एक प्लेन का मतलब क्या होता है? एक प्लेन का मतलब होता है इस टाइप से, जिसमें एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, मतलब 2 डायमेंशनल होना चाहिए, है ना। कोई भी रे को आप चाहो तो एक्सिस में आप दिखा सकते हो, आप इसको चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। इधर में आएगा एक्स एक्सिस और इधर में आएगा वाई एक्सिस। इसी को हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस हो और वाई कुछ लाइक दैट इस टाइप से होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेन में होना चाहिए। इस प्लेन में तीनों रे आपको आ जाएंगे। ठीक है, मैं मार्कर से आपको दिखा सकता हूँ इस तरह से, ये दोनों रे है ना। इस प्लेन इसको हम बोलेंगे, एक ही प्लेन में हो गया एक्स एक्सिस। अगर आप कोई तीसरा कंपोनेंट डालेंगे तो इसके अंदर में आएंगे, है ना। क्लियर है इतना? ऐसा इसको बोलते हैं हम लोग एक ही प्लेन में बोलते हैं, सेम प्लेन। रूल नंबर 1, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला क्लियर हो गया। ऑल रेज आर इन सेम प्लेन। ऑल रेज का मतलब नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों का होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक प्लेन का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाइज करना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 बोलता है यही वाली चीज, स्नेल्स लॉ वाली, कि μ1 जो होगा वह साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट कर लीजिए इसको।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एक और नाम है इसका, इसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी बोथ आर सेम। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स से है, जहां पे जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आर पार हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं, जहां से रे आर पार हो सकती है, हो जाए, या लाइट का वो फिनोमिना जहां पे हर चीज पॉसिबल हो, लाइट रिफ्रैक्ट भी कर जाए, रिफ्लेक्ट भी कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जो लाइट जहां से जिस मीडियम से क्रॉस कर रही है, जिस ग्लास से क्रॉस कर रही है, वो डेंस है या रेयर है, इसको बताने का जो काम करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो, ये क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है इतना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है, सिंबल क्या है, कहीं पे मैं किसी बुक में मैं म्यू देखता हूं लिखा हुआ, कहीं पे मैं एन लिखा हुआ देख रहा हूं, और कहीं पे मैं ईटा लिखा हुआ मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे म्यू का ही यूज करने वाला हूं। तो मान लेते हैं म्यू का एक फॉर्मूला बन रहा है C/V, इसी म्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में मैं RI बोलूंगा। C को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर भी हो सकता है, और V का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। डेफिनेशन बन गया यहीं से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है सिग्नल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और V जो है यहाँ पे V कुछ भी हो सकता है मीडियम के, और म्यू को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एक और पॉइंट, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। इसके पास ना ही कोई यूनिट होती है ना ही कोई डायमेंशन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो दोनों में क्या स्पीड है, आप म्यू बराबर C/V है, दोनों क्या स्पीड है, स्पीड क्या हो गया, कट जाएगा। मैं लिख के दिखाता हूं आपको, म्यू बराबर क्या है, स्पीड ऊपर में भी स्पीड है, नीचे भी क्या है, स्पीड है। स्पीड कट के कितना आ गया, 1 क्या है, एक नंबर है, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, जैसे डायमेंशन नहीं होगा, नंबर एक सिंपल नंबर, एक डिजिट है, इसलिए इसके पास कोई यूनिट भी नहीं होगा, जस्ट एक नंबर है। अब समझेंगे आप, लाइट की जो स्पीड है ना सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स ही नहीं है जो लाइट को रोक सकता है, इसीलिए वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम होती है सॉलिड में, जहां पे लाइट को ट्रेवल करने के लिए काफी मॉलिक्यूल्स के साथ उसको लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, तो क्या होता है, उसका स्पीड कम हो जाएगा। आप आगे बढ़ रहे हो, कोई आपको रोकेगा तो स्पीड कैसे तेज हो सकता है, जहां पे आप भाग रहे हो कोई रोकने ही वाला नहीं है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, वहां पे ज्यादा होगी। सेम वही चीज है यहाँ पे, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट को रोक सके। लेकिन वही सॉलिड में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स है, वो डेंस मीडियम है, बहुत सारे पार्टिकल्स स्पीड ऑफ लाइट को रोकने के लिए बैठे हुए हैं, वहां लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए, तो यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, कैसे नहीं है, आप ये समझ गए, बिकॉज स्पीड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मैं एक टेबल पढ़ाने वाला हूं, एक चीज और, टेबल से पहले समझ लो, म्यू की वैल्यू पर ध्यान देंगे आप, म्यू की जो वैल्यू है ना डिपेंड करेगा, देखो कहीं पे म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो V की वैल्यू क्या मिलने वाली, कम, बिकॉज कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको न्यूमेरिकल भी आते हैं, और मैं V को भी लिख सकता हूं तो 1/μ हो जाएगा। यहां से भी आप देख सकते हैं, कहीं पे लिख दे, अगर V की वैल्यू ज्यादा है तो म्यू की वैल्यू क्या होना है, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन चल रहा है यहाँ पे। C तो कांस्टेंट है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है, पर सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल में आपको ये भी पूछेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पूछेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ रहेगा, या इन केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछेगा भी आपको दिया हुआ रहेगा। क्लियर है कि ना, आई बात समझ में। कभी कभी टाइम भी पूछ लेता है, न्यूमेरिकल ऐसे भी होते हैं ना, टाइम भी पूछ लेता है। स्पीड का फॉर्मूला आपको याद है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है।
इस फॉर्मूला का आप यूज करके टाइम भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन आएगा, एक ग्लास है, ग्लास की थिकनेस दे रखी है, तो हमारा डिस्टेंस हो जाता है, ग्लास की जो थिकनेस है ना वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम वहां से निकाल सकते हैं, बस स्पीड आपको यहाँ से निकालना है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ से नोट भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूला का आप यूज करके स्पीड निकाल सकते हो। यहाँ से आपको डिस्टेंस पूछेगा, तो डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे, तो आप यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ये आप नोट कर लो। अभी आपको मैं एक टेबल करके दे रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। चलिए, हमारे पास टेबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। टेबल किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। चलिए ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल है हमारे पास में। टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ डेटा मैंने लिखा है। वैक्यूम, वैक्यूम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितनी होती है, 1। इसके बाद है एयर, एयर का होता है 1.0003, आइस का होता है 1.31, वाटर का होता है 1.33, अल्कोहल का होता है 1.36, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल का होता है 1.44 होता है, फ्यूज क्वार्ट्ज का 1.46 होता है, तुरपीन ऑयल का होता है 1.47, बेंजीन का 1.50 और क्राउन ग्लास का 1.52, रॉक साल्ट 1.54, फ्लिंट ग्लास 1.65 से लेकर 6.8 तक हो सकता है, और ये डेंस होता है। ये क्या होता है, डेंस होता है, याद रखेंगे इस चीज को। और डायमंड का 2.42 होता है। ये सारे जो आप मटेरियल देख रहे हैं, वैक्यूम तो 1 होता है, वहां कोई पार्टिकल्स है ही नहीं, ठीक है। वहां पे स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम दोनों क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कैसे, क्योंकि दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, मीडियम एक ही मीडियम है वहां पे, वैक्यूम, इसीलिए। इसके बाद एयर, एयर में 1.00333, आप एक समझेंगे यहाँ पे। सी की वैल्यू जब मैं लिखता हूँ ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो नॉमिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग एयर के लिए और वैक्यूम के लिए दोनों सेम लिख लेते हैं, बट रियल में ऐसा नहीं होता है। वैक्यूम, ये जो वैल्यू है ना किसके लिए है, ये वैल्यू है वैक्यूम के लिए है, ये है आपको वैक्यूम के लिए है। लेकिन मैं एयर की बात करूं ना, एयर में जो वैल्यू आएगी ना वो आती है 2.9987 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब आप देखिए यहाँ पे कि 2.998 और 3 बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू है ना, इसीलिए हम भी क्या करते हैं ना, हम लोग जब न्यूमेरिकल करते हैं तो एयर और वैक्यूम दोनों की वैल्यू सेम समझ लेते हैं। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड समझ लेते हैं, बट रियल में अलग अलग है, थोड़ा सा फर्क है। बिकॉज यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.003 है, और यहाँ पे क्या है 1, तो पॉइंट का फर्क है यहाँ पे। बट न्यूमेरिकल करने के लिए हम दोनों का जो एजम्पशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। चलिए, तो एयर हो गया। इसके बाद है आइस, आइस का 1.31 होता है, और वाटर का 1.33 हो गया, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन ऑयल का 1.44, फ्यूज क्वार्ट्ज का 1.46, तुरपीन ऑयल का 1.47। अच्छा, ये तुरपीन ऑयल क्या है, ध्यान देंगे आप, बहुत ही कमाल का ये ऑयल है। आप देखना, अगर आपके पास आप मवेशी को पालते हो, या आपके पास डॉग है, कैट है, और उसको पैर में कहीं कट गया है या कुछ घाव हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, आप जाना, आपके आसपास कहीं पे दुकान होगा किराना का, वहां पे ये ऑयल मिलती है। गांव में भी बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं, हमने देखा है। तुरपीन ऑयल करके नाम है। ये थोड़ी, इसका जो गंध होता है बहुत ही खराब होता है, और बहुत लगता भी है ना। जानवर ही है जो इसका जो पावर है ना जलने वाली, उसको बर्दाश्त कर सकता है, इंसान तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। डॉग हो, कैट हो, या आपके भेड़ हो, बकरी हो, भैंस हो, पैर में कहीं पे घाव हो गया है, कट गया है, कीड़े लग गए हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ये तेल खरीद के लेके आओ, तुरपीन ऑयल लेके आओ, आप उसके ऊपर डाल दो, अच्छे से डालना कि पूरा उस पर लग जाए। मेरा दावा है, मैंने देखा है, वो घाव बहुत जल्दी ठीक कर देगा। जितने कीड़े होंगे वहां पे सारे कीड़े मर जाएंगे, उस घाव में जो है बहुत रिलीफ होगा। ठीक है, तो आप इसको आप देख सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो डॉक्टर से के पास जाने से आप बच सकते हैं। चलिए, अब ये आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको याद रखिए। अब ये पढ़ने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है।
कभी कभी जब आप 10th में तो डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछ सकता है, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे सवाल आएगा तो टेबल आपसे नहीं पूछेगा, वहां पूछेगा कि 4 ऑप्शन डालेंगे आपको, बोलेंगे किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, या किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मैं क्वेश्चन करा के आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो समझिए। क्वेश्चन है, बोला इन विच फॉलोइंग स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, किसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, मैक्सिमम है। ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन ए है आपको आइस, ऑप्शन बी दिया है आपको वाटर, ऑप्शन सी दिया है ग्लास, और ऑप्शन डी दिया है अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आइस है, वाटर है, ग्लास है, अल्कोहल है। बोलता है कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी। ये आप देखो तुक्का नहीं मार सकते इसमें आप। बहुत सारे बच्चे तो ग्लास में चले जाएंगे कि ग्लास लाइट जरूरी आर पार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएंगे आप। अब देखो यहाँ पे टेबल आपके सामने बना हुआ है। आइस, आइस की वैल्यू कितनी होती है 1.31, वाटर का कितना होता है 1.33 होता है, ग्लास का कितना होता है, अच्छा 2 ग्लास है यहाँ पे, एक ग्लास आपके पास में फ्लिंट ग्लास है और एक क्राउन ग्लास है। देखो क्राउन ग्लास या फ्लिंट ग्लास हो, दोनों की वैल्यू दोनों से ज्यादा ही है, ठीक है। चलो मैं क्राउन ग्लास ही मान लेता हूं, तो कितना है 1.52 हो जाएगा क्राउन ग्लास का। और अल्कोहल, अल्कोहल का कितना है 1.36 है। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसमें मिलेगी, आइस में मिलेगी। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा। कभी कभी इसको अरेंज करने के लिए आपको देता है किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अभी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा जो मिलेगी ना, ये कहां मिलेगी, आइस में मिलेगी। इससे कम कहां मिलेगा, इससे कम मिलेगा आपको वाटर में मिलेगा, इससे कम कहां मिलेगा, अल्कोहल में मिलेगा, और सबसे कम कहां मिलेगी, देखो ग्लास में मिलेगा। ऐसा भी आपको ऑप्शन बन के आ सकता है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको आना जरूरी है। किसी भी आप कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपको आना जरूरी है। ये टेबल आपको मालूम होना चाहिए। और भी मीडियम हो सकते हैं, बट इतना सफिशियंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए कर लिए नोट। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस। आज के वीडियो में पूरा हम लेंस पढ़ेंगे, रे डायग्राम वगैरह देखेंगे। लेंस, लेंस बनता कैसे है, लेंस बनता है स्फेरिकल ग्लास से, स्फेरिकल ग्लास से बनता है लेंस। लेंस कैसे बनता है, स्फेरिकल ग्लास से। अब लेंस जो है 2 तरह से होते हैं, एक लेंस का नाम है कनकेव लेंस, और एक का नाम है कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस, और एक का नाम है कनकेव लेंस। कन्वेक्स कैसे बनता है वो देख लीजिए। अगर मान लीजिए हमने 2 स्फेरिकल ग्लास लिया और कुछ इस टाइप से हमने अरेंज कर दिया, इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, जो बीच का पार्ट आप देख रहे हैं ना, यही हमारा क्या बन गया, कन्वेक्स लेंस बन गया। और कन्वर्जिंग कैसे बनाएंगे, एक स्फेरिकल ग्लास दूसरा, दोनों कैसे हमने मर्ज करा देना है इस टाइप से। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, यही हमारा कौन सा लेंस बन गया, ये हमारा बन गया C1 और C2, ठीक है। अब यहां से इस वाले पार्ट को मैंने निकाल लेना है, और यहां से हमको ये वाले पार्ट को निकाल लेना है। ये बन गया लेंस। बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये लेंस बन गया। इस लेंस का नाम बोला जाता है कनकेव, और इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स बोलते हैं। कन्वेक्स का दूसरा नाम हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कनकेव का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। लाइट को, रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे, सही है। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा, उसको हम R1 बोलेंगे,
और यहाँ से इसको हम क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। यहाँ पे अगर मैंने C1 लिखा है तो यहाँ का जो डिस्टेंस बन जाएगा इसको हम R1 बोलेंगे, और अगर लेंथ तो क्या बोलेंगे, R2। ठीक। अब कन्वेक्स लेंस भी जो होगा वह 3 तरह से हो सकता है। एक को हम बोलते हैं बाई कनकेव बोलते हैं, बाई कन्वेक्स बोलेंगे, एक हो गया, इसका नाम है बाई कन्वेक्स। एक बनता है प्लेनो कन्वेक्स, एक टाइप से। ये 3 हो गया, इसका नाम हो गया बाई कॉन्वेक्स। इसको हम बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स बोलते हैं, कनकेवो कन्वेक्स बोलते हैं, या इसको हम लोग पॉजिटिव मेनिस्कस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, ध्यान रखेंगे आप, पॉजिटिव मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं। एक कर्व लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं। ये भी 3 तरह से बनेगा। इसको बोलेंगे हम लोग बाई कनकेव बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्लेनो कनकेव बोलेंगे, और एक बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग, इसका नाम हो जाएगा नेगेटिव मेनिस्कस बोलेंगे इसको, नेगेटिव मेनिस्कस। या दूसरा नाम क्या बनेगा इसका, दूसरा नाम बनेगा इसका कन्वेक्सो कनकेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वेक्सो कनकेव बोलेंगे। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना ये वाला है, बाई कन्वेक्स भी पढ़ना है और बाई कनकेव भी पढ़ना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। लेंस का मतलब जिसमें 2 तरह से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। लेंस का मतलब क्या हो जाए, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम लेंस बोलते हैं। कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए। 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम लेंस बोलते हैं। 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना जरूरी है, तभी आप लेंस बोलेंगे। मिरर में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और लेंस में 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, उसको हम लेंस बोलते हैं। लेंस बनता कैसे है, लेंस बनता है 2 स्फेरिकल ग्लास, 2 स्फेरिकल ग्लास को अरेंज करके हम क्या बनाते हैं, लेंस बनाते हैं। इस तरीके से लेंस बनता है, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे बाई कन्वेक्स, पहले पढ़ेंगे, फिर हम आपको बाई कनकेव पढ़ाऊंगा। नोट कर लो पहले इसको, कर लिया नोट। कन्वेक्स लेंस, अब हम लोग कन्वेक्स लेंस शुरू करेंगे। कन्वेक्स लेंस में देखिए कि पहले कुछ और फिनोमिना समझ लेते हैं। जैसे साइन कन्वेंशन समझ लीजिए आप, कोई भी लेंस हो उसका साइन कन्वेंशन थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, ये बीच में हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, या हम उसको, इस लाइन को हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब बीच में जो ओ लिखा हुआ है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहां से जो डिस्टेंस आएगा ना ऊपर साइड में, यहां से जो डिस्टेंस ऊपर साइड में आएगा इसको हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, नीचे वाले को कंसिडर करना है नेगेटिव। इस साइड जो डिस्टेंस आएगा इसको समझेंगे हम लोग पॉजिटिव, इधर का जो डिस्टेंस आएगा इसको समझेंगे हम लोग नेगेटिव। यह है आपका साइन कन्वेंशन, साइन
कन्वेंशन। ठीक है, यहां पे भी सेम चीज है। इससे ऊपर के डिस्टेंस को लेना है पॉजिटिव, नीचे का डिस्टेंस आएगा क्या बोलेंगे उसको नेगेटिव। इस साइड वाले को बोलेंगे पॉजिटिव और इस साइड वाले को बोलेंगे हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। बीच में हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। इसी को हम लोग स्फेरिकल साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं गिरता है। ठीक है, कर लिए नोट। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी थोड़ा सा रोल है, वो भी समझेंगे आप। हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे F1 और यहाँ मैं करने वाला हूँ 2F1। यहाँ पे होगा F2 और यहाँ पे होगा 2F2। 2F2 जो बनेगा वो हमारा C2 होता है, 2F1 जो बनता है वो हमारा क्या होता है C1 होता है। तो ये वाला डिस्टेंस को हमको बोलना है, यहाँ से लेकर डिस्टेंस बनेगा R1 और यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, R2 बोलते हैं। क्लियर है ना? सेम चीज यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे F1 लिखा है मैंने, यहाँ मैं लिखूंगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। यहाँ पे हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1। ठीक है, जहां जहां मैं 2F1 लिख रहा हूँ ये C1 हो जाएगा, 2F2 वाला C2 हो जाएगा। क्लियर है ना? इसका ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। कर लेना। अब रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज को फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स आपको मालूम होना चाहिए। रूल नंबर 1, किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले कन्वेक्स क्लियर करेंगे, फिर बाद में हम लोग कनकेव पे चलेंगे। कन्वेक्स लेंस में देखो रूल नंबर 1 क्या बोलता है। सबसे पहले डायग्राम, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे F1, ये हो जाएगा 2F1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा F2 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2F2। आप ध्यान रखेंगे जितना डिस्टेंस इस लाइन से डिस्टेंस मेजर करेंगे आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता, गैप बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ले में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, मैं भी थोड़ा डिस्टेंस चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लीजिए आप। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट रे जब इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, तो आने के बाद क्या होगा, इसको फोकस से निकल जाना है। ये रूल बोलता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 बोलता है कन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से आया तो सेम रिटर्न चला जाना है। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 देख लीजिए। बोलता है कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस से चल रही है यहाँ पे, इसको पीसी लाइन के क्या हो जाना है, पैरेलल हो जाना है। ये वाला। ठीक है, 3 रूल आपको याद रखना है इमेज ड्रॉ करने के लिए। इसका उल्टा ये वाला है, कोई भी इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे होती है, इंसिडेंट रे। यहाँ पे लेंस से टकराने के बाद जो दूसरे मीडियम में बेंड हो रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। जब कोई इंसिडेंट रे इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल चल के आएगा तो कहां से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा, इंसिडेंट रे ये कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। जब कोई भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा तो क्या होगा, सेम उसी पाथ में क्या हो जाएगा, रिटर्न चला जाएगा। मतलब सॉरी, जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा तो सेम उसी पाथ में जाएगा, डाइवर्ट नहीं होगा। क्लियर है ना? थर्ड क्या बोला मैंने, कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस से चलेगा तो क्या हो जाना है, पीसी के पैरेलल हो जाना है। पीसी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हम ऑप्टिकल एक्सिस बोल रहे हैं। लेंस की जो एक्सिस है उसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। तब तक मैं मार्कर को थोड़ा सा मैं इंक डाल देता हूँ, जल्दी करिए नोटिस। चलो रे डायग्राम, केस नंबर 1। when object placed beyond 2f1 in convex lens
कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। एक चीज याद रखेंगे, एक्सेप्ट इन्फिनिटी। कहाँ नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए। चलो, तो केस 1 क्या है? When object placed beyond 2f1 in convex lens except infinity, इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे? हम एक लेंस ड्रॉ करेंगे बाय कन्वेक्स लेंस। इसका सेंटर से एक लाइन क्रॉस करना है, ये आपका ऑप्टिकल एक्सिस हो गया। यहाँ का डिस्टेंस f1 हो गया, इतना ही डिस्टेंस इधर ले लेंगे, इसको बोलेंगे 2f1। इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ले लेंगे, डिस्टेंस गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका इमेज कहाँ बनेगा? गलत जगह बन जाएगा, ये हो जाएगा 2f2। ऑब्जेक्ट हमको पहले रखना है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। यहाँ से एक पैरेलल लाइन लेके चलेंगे और कहाँ से निकालेंगे इसको? फोकस से निकालेंगे। दूसरा कहाँ से निकालना है? ऑप्टिकल सेंटर से निकालना है। यहाँ पे ये इमेज बन रही है इसकी, इसका नाम लिख लेंगे a डैश b डैश। ऑब्जेक्ट का नाम है a और b, ये है आपका ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम बनाना ध्यान से सीखो सभी लोग। रे डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है, इसको सीखो आप लोग, ठीक है। अब इसका इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ये आपका इमेज बना है। इमेज कहाँ बना है? कहाँ फॉर्म्ड हुआ है? इमेज फॉर्म्ड हुआ है आपका f2 और 2f2 के बीच में। लिखेंगे फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। इमेज जो बन रही है रियल बन रही है। कैसी बन रही है? रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। देखो यहाँ पे b ऊपर लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा? b डैश नीचे भी लिखा। तो फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में बन गया है। और कहाँ बना है? रियल बना है और इन्वर्टेड बना है। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो साइज में देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना छोटा है, मतलब डिमिनिश्ड बनेगा। क्या बनेगा? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल साइज का बनेगा, स्मॉल साइज का। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रियल बन गया, इन्वर्टेड हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, छोटा हो गया। अब एक और चीज समझोगे यहाँ पे, वो क्या है? एम की जो वैल्यू मिलेगी ना, मैग्निफिकेशन जो होगा इसमें, वो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। और एम की जो वैल्यू मिलेगी ना, मॉड एम की जो वैल्यू होगी, वो 1 से क्या होगा? कम होगा। एक चीज और, इसमें जो इमेज डिस्टेंस होगा भी ध्यान से समझो। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस बनता है ना, इसको हम बोलते हैं यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस बन रही है ना इमेज की, इसको क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इमेज इधर बन रही है, फोकल लेंथ इधर होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव, इधर आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव। तो कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। याद रखेंगे, यू मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेक ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज की बात मैं कर रहा हूँ, ऑलवेज हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। v की वैल्यू, इमेज किधर बनी? इधर बनी है। अभी साइन कन्वेंशन में आपको सिखाया, इस साइड की डिस्टेंस क्या होनी है? पॉजिटिव होनी है। v मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होनी है? पॉजिटिव होना। देखो अगर यहाँ पे मिरर होता ना, मिरर में v की वैल्यू क्या हो जाती? नेगेटिव हो जाती रियल के लिए। लेंस में और मिरर में यही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है, बाकी सब कुछ सेम होता है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये भी वैल्यू आने वाली है, एफ की वैल्यू आने वाली है पॉजिटिव। यू ऑलवेज नेगेटिव, यू जो होगा ना ऑलवेज नेगेटिव होगा, याद रखेंगे। अच्छा मैग्निफिकेशन यही तो समझ लो, लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है ना, एम को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। यहीं पे समझ लो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, क्योंकि मैं बार बार हर डायग्राम में मैग्निफिकेशन आपको बताने वाला हूँ। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आता है ना, ये आएगा v बाई यू आता है, या हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है इतना, ये आपको याद रखना है। किसके लिए? लेंस के लिए। ये लेंस के लिए, मिरर होता तो अलग हो जाता। देखो मिरर का मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं करना, कंफ्यूजन नहीं करना, ध्यान रखो। m बराबर होता है माइनस v बाई यू, और हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है इतना याद रखेंगे आप। मैग्निफिकेशन क्लियर है इतना, नोट कर लो इसको।
नोट कर लो। मैग्निफिकेशन के पास भी ना यूनिट होती है ना डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन, याद रखेंगे आप। मैग्निफिकेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। जेई के सवाल में, नीट के सवाल में मैग्निफिकेशन ही देता है और वहां से आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं। तो मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, नोट करो जल्दी से इसको। अब एक और चीज समझ लो, लेंस से ना देखो, यहां से ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा ना, ऑब्जेक्ट यहां से जितना दूर होगा इमेज उतनी छोटी बनेगी, ठीक है। और जितना हम करीब जाएंगे ना इमेज उतनी बड़ी बनेगी, इसको ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक लेके चलना है। अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f1 से पहले तो इमेज कहाँ बनी है, f2 और 2f2 के बीच बनी है। अभी हम ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट करेंगे 2f1 पे, तो इमेज कहाँ बनेगी 2f2 पे। आगे हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो अब इमेज कहाँ रहेगा, यहाँ से आगे चला जाएगा। और आगे शिफ्ट करेंगे तो इमेज कहाँ जाएगी, और आगे चली जाएगी। ऐसे इसमें 5 केस बनेंगे रियल और 1 केस बनेंगे वर्चुअल बनेंगे, ठीक है। तो कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों का जो प्रॉपर्टी है लगभग सेम होता है। कर लिए नोट, चलिए समझ में आ रही है, ठीक है। अब केस नंबर 2 देखो, when object placed at 2f1, कहां रखना है 2f1 पे, in convex lens। फिर से इमेज बना लेंगे, तो टेढ़ा बन गया, हो चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो, हाँ ठीक है। ऐसे जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको सिखाया ना डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, उसको फॉलो करेंगे। ये हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेंगे f1, जितना डिस्टेंस इधर में उतना डिस्टेंस इधर में। मेरे पास अभी स्केल नहीं है तो मैं अंदाज से कर रहा हूँ, आप ध्यान से करना, आप स्केल का यूज करना, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख लेंगे, ये है A और B, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। पीसी के पैडल लेके चलेंगे और कहां से निकालेंगे इसको, F2 से निकालेंगे, F2 से निकालेंगे। दूसरा रे कहां से निकालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे, तो कोई यहां से निकालेंगे। थोड़ा गड़बड़ हुआ, मैं इसको शिफ्ट कर लूं, मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूं, ये हमारा हो गया F2। ठीक है, डिस्टेंस आपको बराबर लेना है, डिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो इमेज इधर से उधर जा सकता है। इमेज बनी यहाँ पे, इमेज नाम लिख लो A डैश B डैश। इमेज का इंफॉर्मेशन कहाँ फॉर्म्ड हुआ है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझो यहाँ पे रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं रट के नहीं आया हूं, समझा रहा हूं आपको। फॉर्म्ड कहाँ बना है, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, डायग्राम ऑटोमेटिक बन जाएगा वहां पे। फॉर्म्ड कहाँ हुआ है, फॉर्म्ड एट कहाँ पे 2f2 पे। अगर आपने इमेज को रखा है 2f1 पे, तो इमेज कहाँ बन जानी है 2f2 पे बन जानी है। इसके बाद सेम साइज का बनेगा, कैसा बनेगा, सेम साइज का, सेम साइज का होगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। चलो अब रियल बनेगा, सॉलिड लाइन से बनने वाला इमेज क्या होता है, रियल होता है। यहाँ लिखेंगे इमेज कैसा बनना, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। सेम साइज का हो गया, सेम डिस्टेंस से बन रहा है। यहां से यहां का डिस्टेंस अगर मान लो u है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, v है। यहां पे u बराबर क्या बनेगा, माइनस में b लिख देता हूं, ठीक है, या u माइनस में लिखो, ऐसा लिखो आप, ठीक है। इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर का डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक है। u की वैल्यू ऑलवेज आपको नेगेटिव रखनी है, v की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है। फोकल लेंथ क्या होगा इसमें, पॉजिटिव हो जाएगा। m की जो वैल्यू मिलेगी, मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और m की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव होगी। जब भी इमेज रियल होगा ना, याद रखेंगे, इमेज रियल होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए मॉड m
हाइट के हिसाब से क्या हो जानी है 1। ये जो मैं लिख रहा हूँ हाइट के हिसाब से लिख रहा हूँ, और ये जो मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस के हिसाब से लिख रहा हूँ। ठीक है, नोट करो इसको। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे 2f1 और f1 के बीच में। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। कर लिया नोट, कर लिया नोट, कर लिया नोट। स्केल का प्रॉपर यूज करो इसमें, स्केल का प्रॉपर यूज करना। डिस्टेंस सब इक्वल इक्वल लेके चलना, तभी सवाल बनेगा सही से, नहीं तो रे डायग्राम गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखो वीडियो पूरा देखना, बीच में भागना नहीं, वीडियो पूरा देखना। केस नंबर 3, आज मैं पूरा लेंस यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखो। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, अभी हमने कहा रखा था 2f1 पे रखा था, अब आगे शिफ्ट करेंगे। अब बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन f1 एंड 2f1 इन कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमने लेंस ड्रॉ कर लिया, लेंस टेढ़ा बन गया, लेंस टेढ़ा बन गया रे। चलो देखो, ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, यहाँ पे हो गया f2, और ये हो गया आपका 2f2। जो लोग बोलता है ना डे डायग्राम बनाने नहीं आता, देखो सीख लो, सीख लो, सीख लो, सीख लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, देखो यहाँ पे f1 और 2f1 के बीच में, यहाँ पे रखो ऑब्जेक्ट को। ये रखा ऑब्जेक्ट, रख दिया, नाम लिख लेना a और b, जैसे आपका नाम है ना, गोलू, मोलू, सोनू, बाबू, सोना, जो भी आपका नाम है तो नाम इसका भी होना चाहिए, a और b। यहां से एक रे चलेगी पैरेलल, आया पैरेलल, कहां से निकलेगा, f2 से निकलेगा। ठीक है, अब दूसरी रे कहां से निकालना है, ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे। यहां पे इमेज बन रही करते हैं, ये बनी आपका इमेज। इंफॉर्मेशन देखो कहां फॉर्म्ड हुआ है, फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2 पे हुआ है। बियॉन्ड मतलब 2f2 के इस साइड हुआ है, बियॉन्ड हुआ है, आगे हुआ है। ये भी इमेज कैसी बन रही है, रियल। सॉलिड लाइन से बनने वाली इमेज क्या होती है, रियल होती है, रियल। और रियल इमेज ऑलवेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड लिख लेंगे, इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो साइज देखो, ये इतना बड़ा है और ये बड़ा है, साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ लिखेंगे मैग्नीफाइड बन गया, ये मैग्नीफाइड मतलब लार्ज इमेज बन रही है, यहाँ पे लार्ज इमेज बन रही है। क्लियर इतना, इमेज कैसी बनी है, लार्ज बनी है। अब m की वैल्यू अभी भी नेगेटिव होगा क्योंकि रियल होगा, और मॉड m की वैल्यू इस बार 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज क्या है, ज्यादा बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे u की वैल्यू अभी भी लेना है आपको नेगेटिव, v की वैल्यू लेना है अभी भी आपको पॉजिटिव, और f की वैल्यू अभी भी आने वाली है पॉजिटिव। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको काफी हेल्प मिलेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। कर लिए नोट। नेक्स्ट केस, केस नंबर 4। अब ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट करेंगे, कहां पे रखेंगे, f1 पे रखेंगे। जल्दी से नोट करो इसको, कर लिए नोट। m का मतलब मैग्निफिकेशन, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, f का मतलब फोकल लेंथ। कर लिए नोट। केस नंबर हो गया 4। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट f1 इन कन्वेक्स लेंस, कहां रखना है ऑब्जेक्ट को, कन्वेक्स लेंस में रखना है। तो सबसे पहले फटाफट हम एक लेंस ड्रॉ कर लेंगे। लेंस, 2f1 है, 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 2
हो गया F1, ये हो गया आपका 2F1, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका यहाँ पे 2F2। तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, ठीक है, F2 और 2F2। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? F1 पे रखेंगे। लो रख लो ऑब्जेक्ट को, नाम लिख लो A और B। क्या नाम लिख दूँ? सोनू के मोनू, चलो कुछ भी नाम रख लो आप। पीसी के पैरेलल चलेगा, कहां से निकलेगा? F2 से, इसको F2 से निकाल दिए। दूसरा ले, कहां से चलेगा? दूसरा ले ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे, यहीं से निकालते हैं। थोड़ा गड़बड़ हुआ यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब देखो दोनों रे कैसी चल रही, पैरेलल चल रही, कहीं मैच नहीं करेगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा हमारा एजम्पशन होता है कि इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज का जो इंफॉर्मेशन है वो मैं लिख लेता हूं। फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। अभी भी रियल बनेगी। कैसी बनेगी? रियल। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड हो जाएगी, सही है। रियल इमेज और इन्वर्टेड बहुत बड़ी बनेगी, वेरी लार्ज। वेरी लार्ज मतलब मैग्नीफाइड बनेगी इमेज, नहीं मैग्नीफाइड लिखेंगे। और m की वैल्यू अभी भी क्या बोलेगी? नेगेटिव। मॉड m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से बहुत बड़ी हो जाएगी। u की वैल्यू क्या लेनी है इसमें? नेगेटिव। u ऑलवेज टेक नेगेटिव। v की वैल्यू पॉजिटिव, बिकॉज इमेज क्या बन रही है? रियल। फोकल लेंथ इसमें क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। आई बात समझ में? कर लो नोट इतना जल्दी से। 2 केस और है इसमें, जल्दी से नोट करो। कर लिया नोट्स? सारे पे रे पे एरो दिखाना जरूरी है कि कौन से इंसिडेंट रे हैं, कौन से रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये जरूरी है। कर लिया नोट? चलो केस नंबर 5। केस नंबर 5, when object placed at, नहीं एट नहीं, बिटवीन हो जाएगा इस बार। बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, इन कन्वेक्स लेंस में। कौन सा लेंस में? कन्वेक्स लेंस में। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये डिस्टेंस हो गया F1, ये डिस्टेंस हो गया आपका 2F1। यहाँ पे रखेंगे F2 और ये हो जाएगा आपका 2F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इस दोनों के बीच में रखना है इस बार। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, नाम लिख लेंगे A और B। यहाँ से चला पैरेलल, कहाँ से निकालना है इसको? F2 से निकालना है। निकाल दिया F2 से, ठीक है। दूसरा रे कहाँ से चलेगा? ऑप्टिकल सेंटर से चलेगा। इस बार क्या होगा ना, तो इधर का गैप कम है, ये वाला गैप क्या होने वाला? ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। देखते हैं पीछे कहाँ एक्सटेंड करती है। लगभग यहाँ पे इमेज बन रही है, यहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है। इमेज हो जाएगा A' और B'। ये है आपका इमेज। इमेज का इंफॉर्मेशन देख लीजिए, कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है? तो फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, उस साइड ही इस बार आपका इमेज बना है, ठीक है। और डॉटेड लाइन से बना है, इसलिए कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब यहाँ ये है तो यहाँ इरेक्ट है, यहाँ बी है तो यहाँ पे क्या है? इसका बी है। इसका पैर नीचे सर ऊपर, तो इमेज का भी पैर कहाँ है? नीचे, सर कहाँ है? ऊपर। वर्चुअल हो गया और इरेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज नोटिस करो कि ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा बना है, लार्ज बना है। इमेज जो बनेगा वो क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। मतलब क्या हुआ? कि लार्ज इमेज बनेगा।
सही है। एम की वैल्यू इस बार पॉजिटिव लिखेंगे बिकॉज इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। जब इमेज वर्चुअल बनेगी ना तो एम की वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और मॉड एम की जो वैल्यू मिलेगी या क्या होगी, 1 से बड़ी मिलेगी। यू की वैल्यू अभी भी आपको लेना है नेगेटिव, बट इस पर चेंज हो जाएगा, वी की वैल्यू पॉजिटिव। वी इधर में ही है, ये वाला डिस्टेंस हो गई यू और ये वाला डिस्टेंस हो गया इस बार वी। क्लियर इतना। और फोकल लेंथ अभी भी क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। केस आप ध्यान से समझ लीजिए। लास्ट केस कन्वेक्स लेंस का, लास्ट केस, केस नंबर 6, ये भी देख लीजिए। केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहाँ रखा हमने ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी पे प्लेस्ड कर दिया। चलो डायग्राम ड्रा कर लेते हैं जल्दी से। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ रखेंगे F1, ये हो जाएगा आपका 2F1, यहाँ हो जाना है F2 और यहाँ हो जाना है 2F2। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हमने, इन्फिनिटी पे रखा है। ये वाला नोट कर लो पहले, ये वाला नोट कर लो। कर लिया नोट, थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कर लिए। चलो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से एक रे लेके चलेंगे, ऐसे पैडल लेके चलेंगे। यहाँ पे एक कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। दूसरा रे नीचे से लेके आ जाओ, रे भी कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। ठीक है, एरो पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बना है इमेज, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज लिखेंगे फॉर्म्ड एट F2। पॉइंट साइज का बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा ना, लिखेंगे पॉइंट साइज का। कैसा होगा, पॉइंट साइज का। लेकिन जानते हैं रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड लिखेंगे, क्योंकि रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। हमने सॉलिड लाइन से बनाया है, डॉटेड लाइन से नहीं बनाया है, इसलिए इमेज क्या होगा, यहाँ पे रियल हो जाएगा। और एम की वैल्यू क्या हो जानी है, रियल है तो नेगेटिव। मॉड एम की जो वैल्यू हो जाएगी वह क्या होगी, 1 से बहुत बहुत कम हो जाएगी, छोटी है ना, पॉइंट साइज की है। और यू की वैल्यू अभी भी क्या लेना है आपको, नेगेटिव। वी की वैल्यू लेना है आपको पॉजिटिव, और फोकल लेंथ हो जाएगा आपका पॉजिटिव। क्योंकि इमेज क्या बनी है, अरे हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ध्यान दो, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है, तो वी की वैल्यू पर क्या लेना है, नेगेटिव। लेंस है ना, यहाँ पे सुधार लो, यहाँ पे सुधार लो, गलती हो गई मेरे से। यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, लेंस है। लेंस में जब इमेज वर्चुअल होती है तो v की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं, बिकॉज सारा डिस्टेंस किधर है, इधर में, u भी इधर में, v भी इधर में। मुझे बोलना चाहिए था नेगेटिव, बट मैंने गलती से लिख कर दिया, माफ कर देंगे, सॉरी। नोट कर लो दोनों, सारे केसेस हो गए हमारे कन्वेक्स के यहाँ पे। कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कनकेव लेंस। अच्छा, एक चीज और समझो ध्यान से, मैं बीच में नहीं बताया हूं आपको। कनकेव लेंस जो होता है ना, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस जो होता है, कनकेव लेंस, इस लेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो लेंस होता है ना, ऊपर का पार्ट जो होता है वो क्या होता है, थिन होता है। बीच का पार्ट जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है। और किसी इंसान के हाथ में चश्मा लगा हुआ है तो आप लेंस, चश्मे उसको निकालना, आप टच करके देखना उसको। अगर बीच का पार्ट थिक दिखेगा, ऊपर का पार्ट क्या दिखेगा, थिन दिखेगा, तो समझना है कौन सा लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। और जिसको कन्वेक्स लेंस लगा होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया की डिफेक्ट होती है आंखों में, मतलब उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता है। इसके लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स। एक और डिफेक्ट है जिसका नाम है मायोपिया, जिसमें कनकेव लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। मायोपिया को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं, जिसमें नजदीक की चीज दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग जो लेंस यूज करते हैं उसका नाम है कनकेव लेंस। उसको छू के देखना, कनकेव लेंस क्या होगा, बीच का पार्ट थिन होगा और कॉर्नर का पार्ट क्या होगा, थिक होगा। कर लो नोट। और हम आगे वही लेंस बनने चल रहे हैं, कनकेव लेंस। कर लिया नोट, कर लिया नोट। चलो, उसमें दो ही केस कर रहे हैं। कनकेव लेंस,
रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। रूल नंबर 1, इसका नाम क्या है, कनकेव लेंस का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है। अगर कोई भी रे पैरेलल चल के आया पीसी के, तो आने के बाद उसको क्या हो जाना, डाइवर्स कर देता है, ऊपर निकल जाता है। सो क्या करेंगे, पीछे में एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ आना चाहिए, F2 पे आना चाहिए। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, यहाँ पे हो गया F1 और ये हो गया 2F1। अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, ये बेंड तो करेगा ही नहीं, सीधा निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3, कोई रे अगर फोकस पे जाना चाह रहा था, सो क्या करा देगा, वो बेंड करा देगा इधर में। तो हम देख रहे हैं जाना कहाँ था, इसको फोकस पे, निकल गया किधर, आगे भी निकल गया, ठीक है। ये रूल नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। 3 रूल का हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। कर लिए नोट। ये है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। कौन सा लेंस है, कनिकेव लेंस। अभी मैं जस्ट बता रहा था आपको, इस लेंस का जो बीच का पार्ट होता है वो क्या होता है, थिन होता है, और कॉर्नर का पार्ट क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। इसका नाम दूसरा क्या है, बाई कनकेव लेंस बोल सकते हैं, ठीक है। कर लिए नोट। चलो अब हम इसकी केसेस करेंगे। Case 1, when object placed at in front of concave lens, याद रखेंगे आप, एक्सेप्ट इन्फिनिटी। कहाँ नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए। इसमें 2 ही केस बनने वाला। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया आपका F2, और यहाँ पे हो गया आपका 2F2। यहाँ पे हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा आपका 2F1। ऑब्जेक्ट आप कहाँ कहीं भी रख सकते हैं, मैंने बोला ही ना, इन फ्रंट ऑफ कनिकेव लेंस, कहीं पे भी रख दो आप, कोई फर्क नहीं गिरने वाला है। चलो यहीं रख देते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे आया कहाँ पे आया, पीसी वो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल, ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा इधर में। तो क्या करेंगे, पीछे हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड कर दिया। दूसरा रे निकालो कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से निकालो। अभी आपको बताया कि इमेज कैसे बनती है, जब 2 रिफ्रैक्टेड रे मिलती है ना, जब 2 रिफ्रैक्टेड रे मिलती है, मैच करती है, कट करती है ना, वहीं पे क्या बनती है, इमेज बनती है। एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है जिसको मैंने डाइवर्ट किया हुआ था, डॉटेड लाइन से दिखाया था, यहाँ पे बनी इमेज हमारी, ठीक है। ये आपका इमेज, ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेंगे ए और बी, इमेज का नाम लिखेंगे ए डैश और बी डैश। यह है आपका इमेज। इमेज का इंफॉर्मेशन देख लीजिए, formed same side of object, जिस साइड है ना ऑब्जेक्ट उस साइड ही बनेगा इमेज। कहाँ बना देख लीजिए, ये बना है बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना है, सही है इतना। इसके बाद देखो आप, इसकी साइज क्या हो गई है, कम हो गई है, ये डिमिनिश्ड बनेगा, छोटे साइज का बनेगा, डिमिनिश्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज का बनेगा। आई बस समझ में। डॉटेड लाइन से बनने वाली इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, क्या लिखेंगे, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है।
यहाँ पे जो m की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अभी इसने दिखाया कि मैग्निफिकेशन जब वर्चुअल होता है तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। मॉड m की जो वैल्यू आएगी, छोटी इमेज बन रही है तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 से क्या होगी, छोटी होगी। यहाँ पे u का जो डिस्टेंस लेना है आपको हमेशा नेगेटिव लेना है, लेकिन v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इस साइड ये आ रहा है, और इसका जो फोकल लेंथ होता है ना, फोकल लेंथ ये क्या होता है, ये भी नेगेटिव होता है। जिस साइड इमेज बनती है वो वाली फोकल लेंथ हम कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। यू तो ऑलवेज नेगेटिव। इमेज वर्चुअल बन रही है लेंस में, लेंस की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना आप, मिरर नहीं चल रहा है। लेंस में नेगेटिव हो जाना है v की वैल्यू, और f क्या है आपका, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पे कनकेव का क्या होता है, नेगेटिव। लेंस हो या मिरर, कनकेव हो या कन्वेक्स, दोनों का फोकल लेंथ वही होने वाला है, ठीक है। एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव, नोट कर लो इसको आप। एक केस और लास्ट केस पढ़ेंगे, कर लिए नोट, कर लो नोट, जल्दी से करो। m का मतलब मैग्निफिकेशन, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, f का मतलब फोकल लेंथ। कर लिए नोट। चलो केस नंबर 2 करेंगे। केस नंबर 2, when object placed at infinity, कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को हमने, इन्फिनिटी पे रखा है। सबसे पहले डायग्राम ड्रा करेंगे, एक लेंस बनाएंगे, इस टाइप से हमने लेंस बना लिया। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका f2 हो गया, यहाँ पे 2f2 लिख लेंगे, यहाँ पे f1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। यहाँ से एक पैरेलल लाइन चल के आएगा, यहाँ पे आएगा, क्या हो जाना है, उसको डाइवर्स कर जाना इधर में। तो क्या करेंगे, पीछे आप एक्सटेंड कर लो, कहाँ पे, f2 पे। दूसरी लाइन लेके चलो यहाँ पे, ये भी कहाँ जाना है, इधर डाइवर्स हो जाएगा। इसको पीछे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, जहाँ मिलेगा इमेज वही बनेगा, जहाँ मिलेगा इमेज वही बनेगा। यहाँ बनेगा इमेज, इमेज का इंफॉर्मेशन ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, क्या कर रहे हो, ध्यान दो। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ लिखेंगे फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड है ना आपका ऑब्जेक्ट, उस साइड क्या बना है, इमेज बना है। कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है, एट f2 पे बना है, वर्चुअल बना है। डॉटेड लाइन से बनने वाला इमेज क्या होता है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट। याद हो गया वो सभी को। पॉइंट साइज का बन रहा है इमेज, भाई बहुत छोटा बना है इमेज, पॉइंट साइज का बना है इमेज। कैसा बना है, पॉइंट साइज का बना है। याद रखना m की जो वैल्यू आएगी, फिर से मैं बोल रहा हूँ वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और मोड m जो होगा ना, मोड m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 1 से बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे फिर से u की वैल्यू क्या लेना है आपको, नेगेटिव। v की वैल्यू क्या लेना है, नेगेटिव। और फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कर लिए नोट। ये 6 केस हो गए आपके, 2 केस इसमें, 6 केस कन्वेक्स में, टोटल 8 केस हमने पढ़ा। 8 केस मैंने मिरर भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो 16 केस है आपके पास में, ठीक है। कर लो नोट जल्दी से इसको। कर लिए नोट। चलो, तो सारा रे डायग्राम हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा लेंस फॉर्मूला वगैरह आपको बता देता हूँ। मैग्निफिकेशन तो आपको पढ़ा ही दिया है, अब है पावर ऑफ लेंस की पढ़ ही दो। यहाँ पे पावर ऑफ लेंस, पहले समझो लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला वो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। ये हमारा हो गया लेंस फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/ होता है r2। किसको क्या बोलते हैं, म्यू को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बोलते हैं, मीडियम। म्यू मतलब आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था। r1 क्या है, r1 को बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, वो भी मैं आपको समझाया हूं। r2 क्या हो जाएगा, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डिस्टेंस होता है, दैट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात मैं कर रहा हूं। f का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। और v का मतलब क्या हो गया, v का मतलब हो गया आपका इमेज डिस्टेंस हो गया, इमेज
डिस्टेंस हो गया, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। याद रखना फोकल लेंथ नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेंस चल रहा है, अगर फोकल लेंथ है पॉजिटिव तो कौन सा लेंस हम समझ रहे हैं, ये है आपका कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। अगर यू की वैल्यू है ना नेगेटिव तो कौन सा लेंस है, ये है आपका कनकेव लेंस है। कौन का लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। अगर v की वैल्यू है नेगेटिव, याद रखना v की वैल्यू है नेगेटिव तो इमेज बन रही होगी वर्चुअल, लेंस की बात मैं कर रहा हूं। अगर v की वैल्यू है ना पॉजिटिव तो इमेज कैसी बन रही होगी, रियल बन रही होगी। इसको आप ध्यान रखो, ठीक है। क्लियर है इतना। मैग्निफिकेशन अभी आपको पढ़ाया मैंने, एम बराबर होता है v बाई यू या हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और शॉर्टकट में बता दूं आपको लेंस फार्मूला का, अगर आपको एलसीएम वगैरह करने नहीं आता है तो याद रखना आप उसको लिख सकते हो ना, v बराबर यू एफ अपॉन यू प्लस एफ हो जाता है। यहां से भी आप v की वैल्यू निकाल सकते हो शॉर्टकट। अगर आपको एलसीएम करने में दिक्कत है तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक किसके लिए हो गया, लेंस के लिए हो गया। मिरर का बता दूं, v बराबर हो जाएगा यू एफ अपॉन यू माइनस एफ हो जाएगा। ये हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा मिरर के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब एक टॉपिक बच रहा है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। जल्दी से करो, मैं पावर ऑफ लेंस से पढ़ाई देता हूँ, जल्दी नोट करो इसको। कर लिया नोट, चलो। देखो पावर ऑफ लेंस, पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी बराबर बनता है फॉर्मूला 1/f, ठीक है। लेकिन एफ होना चाहिए किसमें, एफ होना चाहिए मीटर में। अगर आपको दिया है एफ फोकल लेंथ दिया है सेंटीमीटर में, फिर फॉर्मूला बन जाएगा 100 बाई फोकल लेंथ हो जाएगा। एफ होना चाहिए इस बार किसमें, सेंटीमीटर में होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे आप। इसका जो ऐसा यूनिट बनने वाला है ना, ऐसा यूनिट क्या बनने वाला है, डायफ्टर बनने वाला है, डायफ्टर, ठीक है। डायफ्टर के लिए हम लोग डी यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, डायफ्टर। इसके बाद डायमेंशन क्या बनेगा इसका जो डायमेंशन बनेगा, डायमेंशन बनता है l पावर -1। लेंथ है ना, फोकल लेंथ क्या है, एक लेंथ है, डायमेंशन बनेगा इसका l पावर -1। अगर पूछा आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पूछा, जैसे मान लो एक लेंस यहाँ पे है, इसकी पावर है P1, दूसरा लेंस हमने यहीं पर अटैच कर दिया, तीसरा लेंस भी मैंने अटैच कर दिया, फोर्थ लेंस भी मैंने ऐसे अटैच कर दिया, फिफ्थ लेंस भी मैंने ऐसे अटैच कर दिया। इसकी पावर है P1, इसकी पावर है P2, इसकी पावर है P3, इसकी पावर है P4, इसकी पावर कितनी है P5। सब मिलाने के बाद एक ही लेंस बनेगा इस टाइप से, एक बड़ा लेंस बन जाएगा। इसको मैं बोलने वाला हूँ P नेट। इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना P नेट का, इसका जो फॉर्मूला बनेगा P नेट का, वो बनेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अगर आपको एफ नेट निकालना रहा तो ये बन जाएगा 1/f नेट की जगह पे हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे आपको करना है, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, पावर ऑफ लेंस। अगर आपसे पूछता पावर ऑफ मिरर क्या होगा, आपको पता है पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर, उसका जो पावर का फॉर्मूला बनता है P बराबर -1/f हो जाता है। इसको ध्यान रखेंगे 1/f। अगर मिरर पूछेगा तो P बराबर -1/f, अगर लेंस पूछेगा तो P बराबर +1/f होता है। यह है पावर ऑफ लेंस। क्लियर इतना। पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है। किसी की आंखों में चश्मा लगा हो, बोलेगा मुझे नेगेटिव पावर लगी है। नेगेटिव पावर का मतलब फोकल लेंथ से डिसाइड होता है। जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा उसको पावर लगा नेगेटिव। किसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कनकेव का नेगेटिव होता है फोकल लेंथ। कनकेव कहाँ पे यूज होता है, मायोपिया में यूज होता है। किसी का बोला मुझे जो पावर लगी हुई है वो पावर पॉजिटिव है, मतलब उसको कौन सा लेंस लगा है, कन्वेक्स लेंस लगा है। कन्वेक्स लेंस कहाँ यूज करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की चीज दिखाई, दूर की चीज दिखाई देती है, नजदीक की चीज दिखाई नहीं देती है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, इसका मैं प्रूफ करूंगा, लेंस फॉर्मूला को मैं प्रूफ करूंगा, मिरर फॉर्मूला भी प्रूफ करना है मुझे। अगले बहुत सारे प्रूफ हो सकते हैं या न्यूमेरिकल पे वीडियो बनेगा। मुझे कमेंट करके बताओ अगला वीडियो किस में चाहिए, न्यूमेरिकल करके दूं लेंस का या मिरर का, या मैं इसका डेरिवेशन करके दूं जल्दी फटाफट, ठीक है। तभी अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।